जल तो भर रहा है, बरसात हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, सड़कों पर पानी है। बहुत जल्दी परेशानी जनता की दूर होगी। इसके लिए कार्य बस शुरू होने वाला है। नगर में विकास कार्य किए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, नाले बनवाए हैं और यहाँ की सबसे बड़ी विकराल समस्या है जल भराव की। उसके लिए हमने प्रयास किया है। अमृत 2 योजना के अंतर्गत ये त्रिकोणीय चतुर्कोणीय मुकाबले में फंस चुके हैं आप। हम तो कई बार ऐसे मुकाबले में लड़े हैं और जीते हैं। बरेली के फरीदपुर नगर पालिका से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी है ब्रह्मशंकर गुप्ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं, अब चौथी बार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। चौथी बार जाना अपने आप में कई चुनौती साथ लाता है। हम जानेंगे कि कैसे उन चुनौती को ब्रह्मशंकर गुप्ता जी पूरा करेंगे और किस बेस पर, किस ताकत पर वो जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि चौथी बार उनको चुने। बहुत बड़ा स्थानीय स्तर पर लोगों का विश्वास जितना बड़ा मुश्किल होता है, चौथी बार आप किस बेस पर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मुझे ही जिताइए? जी, हमने 3 बार नगर में विकास कार्य किए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, नाले बनवाए हैं और यहाँ की सबसे बड़ी विकराल समस्या है जल भराव की। उसके लिए हमने प्रयास किया है। अमृत 2 योजना के अंतर्गत अमृत 2 योजना पास हो गई है, उसका बजट भी पास हो गया है। बहुत जल्दी जल तो भर रहा है, बरसात हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, सड़कों पर पानी है। बहुत जल्दी परेशानी जनता की दूर होगी। इसके लिए कार्य बस शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी किस्त आने के बाद ये कार्य लग जाएगा और फिर जनता को कोई जल भराव की समस्या नहीं होगी। पूरे कस्बे की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि जहां अमीर लोग रह रहे हैं, जहां पर चुनिंदा लोग रह रहे हैं, उनकी गरीब लोगों की बात। पूरे कस्बे का, एक कस्बे के किनारे किनारे बड़ा नाला बन के जाएगा, उसमें सारे नालों का पानी। अच्छा, नया नाला बनाया जाएगा? नया नाला बड़ा बनेगा, उसमें सारे नाले बनेंगे, नाले उसमें जुड़ जाएंगे और उसमें 3 STP मशीन लगेंगी जो जल को, उसको गंदे जल को साफ करेंगी और नहर में सिंचाई के लिए पानी को दे दिया जाएगा। तो बड़े सपने दिखा रहे, बड़ा नाला बढ़ेगा, 3 STP मशीन लगेगी, ये तो यार ऐसी बात कीजिए जो विश्वास हो। 69 करोड़ की इसकी योजना पास हो चुकी है, फाइल पास हो चुकी है। जी जी, और बहुत जल्दी काम होगा और ये अब जनता को जल भराव से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। क्योंकि बड़ी समस्या जो हमने जाकर देखी वो जल भराव था, उससे परेशान थे लोग। नहीं, बिल्कुल ये समस्या बहुत विकराल समस्या है। इससे हम भी बहुत आहत हैं और बहुत जल्दी इस समस्या का निदान होगा। जनता को भी इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इस बार बड़ी चुनौती आपके सामने है। जो पूर्व चेयरमैन थे उनके परिवार से भी जो गिरिजा रानी है वो उठी हुई है और जो कई लोग नाराज हैं आपसे, वो उसके तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं है वो सब, मतलब सब ठीक हैं और हमारी किसी से चुनौती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और हम चुनाव जीतेंगे, अब पूरा विश्वास है। आपको चुनौती लगती नहीं है? जी, चुनौती नहीं है। देखो, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, आप किस बात पे कहते हैं कि चुनौती है ही नहीं? नहीं, विकास किया है हमने और जनता के बीच, जनता से जुड़े हुए हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है। पूर्व चेयरमैन जी, आपकी लंबी उम्र हो गई है, लगातार चुनाव जीते हैं, आपके लड़के इस बार चुनावों के दौरान है, इनका कहना कि चुनौती है ही नहीं। नहीं, चुनौती तो है, लेकिन ये है कि हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। चुनौती है लेकिन विश्वास है कि जीतेंगे। जी, हमें पब्लिक का स्नेह मिलता है और ऐसे ही इस बार भी मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, IMC का यहाँ पर बड़ा गढ़ है, वो भी है, और समाज जो क्या नाम है बसपा है वो भी है। तो ये त्रिकोणीय चतुर्कोणीय मुकाबले में फंस चुके हैं आप। हम तो कई बार ऐसे मुकाबले में लड़े हैं और जीते हैं। अच्छा, हमें जनता का अनुभव है लड़ाई का? नहीं, हमेशा ही ऐसी लड़ाई होती है, हमेशा ही ऐसी लड़ाई होती है और इसमें जनता का हमें भरपूर सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, इसलिए जनता हमें विजयी बनाती है। हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। सड़कों पर गंदगी का भी बड़ा इशू है, यहाँ पर गंदगी और लाइट की समस्या बड़ी है, उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, लाइट के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य किया है और लाइट हर जगह बिल्कुल, आप निकलिए रात में तो देखिएगा लाइट बिल्कुल चमाचम है। शहर में जब घुसेंगे तो वहाँ से शुरुआत है लाइट की, इस बाईपास से उस बाईपास तक बिल्कुल लाइट बिल्कुल बढ़िया हमने लगाई है और सब गली में, मोहल्लों में, हर जगह लाइट। जैसे मैंने सौर ऊर्जा के प्लांट देखे तो प्लांट वो खंबे तो गड़े हुए हैं लेकिन उसके ऊपर के लाइट गायब है। नहीं, सौर ऊर्जा का भी काम हुआ है काफ़ी। हमने मतलब जो बैटरी वाला सिस्टम था वो ख़त्म करके सौर ऊर्जा में जो बैटरी हमने लाइट लगाई है उसमें, उसके अंदर ही बैटरी है और चार्ज होती है। कुछ जगह हाँ ख़राब हैं, वो भी बहुत जल्दी सही होंगी और ये लाइट की निजात बढ़िया होगी। क्या कहेंगे जनता से, क्योंकि चौथी बार आप जा रहे हैं, जनता को आपका जो ये वादा है को कब तक पूरा होगा जल भराव है, और क्या मतलब क्या परियोजनाएं हैं जो भविष्य में आप देखते हैं कि कस्बे में की जानी चाहिए?
जी, जलभराव की समस्या तो बहुत जल्दी दूर होगी, उस पर काम लगने वाला है और किस्त पास होके और बहुत जल्दी काम लग जाएगा। जो मैं समझता हूँ जुलाई से काम लग जाएगा, जून जुलाई से। उसके बाद जो है मैंने ये नगर के सौंदर्यीकरण के लिए सोचा है। नगर में सौंदर्यीकरण होगा और चौराहे तिराहे पर हम मूर्तियाँ स्थापित करके उसका सौंदर्यीकरण करेंगे और नगर में मुख्य गेट भी बनवाएंगे। नगर पे घुसते ही जो गेट बनते हैं वो गेट बनवाएंगे और नगर का सौंदर्यीकरण करेंगे और जाम से मुक्ति दिलाएंगे। ये जाम बड़ी समस्या, जाम का मुझे आपने जोड़ा, जाम को कैसे कंसीडर करेंगे? कि जो रेलवे रोड पर जो जाम लगता है वो हम भी फंस चुके हैं उसमें। जी जी, व्यवस्थित करेंगे उसको, हम सभी को व्यवस्थित करके और जाम से मुक्ति दिलाएंगे। क्या उस पर कुछ पुल बनाया जाएगा? उसके लिए भी आपकी कुछ योजनाएं हैं? पुल तो रेलवे क्रॉसिंग पे बन रहा है, पुल रेलवे क्रॉसिंग का पास हो गया है, बहुत जल्दी काम भी लग गया है। वो हाँ, रेलवे क्रॉसिंग की बात मैं कर रहा हूँ। रेलवे क्रॉसिंग वहाँ बनेगा पुल? हाँ, माननीय विधायक जी के और सांसद जी के सौजन्य से ये काम चालू हो गया है। और तो हमको जानकारी ले कि हमको जो ग्राउंड में रिपोर्ट मिली है वहाँ पर जाम बहुत ज्यादा है। बहुत जाम होता है जी। ये जो क्योंकि कार्यकर्ता है, आप सपोर्ट में सड़कों पर उतरे, क्या जो वादे कर चौथी बार जितना बड़ा पेचीदा काम होता है, मुश्किल काम है। हालांकि जो बीजेपी कह रही कि इस बार 3 इंजन लगा दीजिए, मोदी जी का इंजन लगा हुआ, योगी जी का लगा हुआ और यहाँ भी लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, इनका एक सीधापन, एक भोलापन तो दिख रहा है इनका। एक सीधापन, एक भोलापन और हम लोगों की एक सच्चाई, ये हमको जीत कराएगी। पूरा परिवार साहब विश्वासी है और ईमानदार है, कोई इन पे छवि नहीं, कोई बेईमानी का आरोप नहीं है। मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं जनता के बीच रहता हूँ। नहीं, थोड़ा नमक तो ले लेते होंगे? नहीं, कुछ नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, कोई आरोप नहीं किसी प्रकार का, 1 पैसे का, ये गारंटी है। हम जिता रहे हैं, हम जनता के बीच हैं, हम जनता हैं, हम इन्हें जिता रहे हैं। तो ठीक है। तो ब्रह्मशंकर जी, ये जो आपने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए आप कहने के कटिबद्ध हैं? जी बिल्कुल। आपके समर्थक भी आप पे उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सौंदर्यीकरण, पानी की समस्या, सफाई, तमाम इशू पर आप काम करेंगे? सारे कार्यों पर काम होगा और बहुत जल्दी जनता को देखने को मिलेगा कि बदलाव होगा। जो रूठे हैं आपकी पार्टी से, आपसे? नहीं, कोई रूठे नहीं, सब मना लेंगे और सब मान जाएंगे और सब पार्टी में ही सबको मना लेंगे? जी, मान जाएंगे सब मान जाएंगे, बिल्कुल मानेंगे। ये थे बीजेपी के प्रत्याशी जिनका कहना था जो रूठे हैं वो भी मान जाएंगे और जो दूर जा रहे हैं उनको भी पास ले आएंगे। और जो योजनाएं उन्होंने बताई वो महत्वपूर्ण है। हालांकि बजट भी उन्होंने बताया कि बड़ा बजट है, नाले का लेकर, सड़कों को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर। अब ये देखना होगा कि जनता उन पर किस तरह विश्वास करती है, जिस चीज को लेकर वो चले हैं उस चीज को किस तरह से व्यक्त करती है। आप क्या सोचते जरूर बताएं। नमस्कार।